गुड मॉर्निंग छात्रों। नमस्कार, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं अभिवादन के, मेल मिलाप के, पर अपनी मातृभाषा की एक अजीब सी और एक सुंदर खुशबू होती है। चाहे हम अपने घर में रहें, चाहे अपने बाहर रहें, प्रदेश में रहें, दूसरे प्रदेशों में रहें जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, विदेश में रहें जहाँ हिंदी बहुत कम समझी जाती है, वहाँ अगर कोई हिंदी बोलता है तो हम बरबस, वो काला हो, गोरा हो, दुष्ट हो, अच्छा हो, अभद्र हो, भद्र हो, उस पर उससे बात करने का मन करता है, क्योंकि अपनी भाषा और अपनत्व का भाव आ जाता है। ये सब आज हम लोग जिस विषय के साथ आगे आपसे बात करना चाहते हैं हम और आप, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी रचनाकार जितने भी हैं, हमने एक नोट्स बनाने के लिए आपसे कहा भी था, और मैं आभार प्रकट करूंगा उस व्यक्ति का जिसने इस पूरे डाटा को बनाया है। मैं केवल इसमें वाचन कर रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा श्रेय एक हमारे प्रिय छात्र दीपांशु जी को जाता है। उन्होंने आपके लिए ये सब बनाया है और आप देख सकते हैं कितना सौंदर्य और सुंदर अलंकरण है, साथ में डाटा भी अच्छा होगा। कुछ हम जोड़ेंगे, कुछ आप सुनेंगे। और ये माइनर और जो भी छात्र अन्य विषयों के हैं, खासकर माइनर के लिए मैंने बनाया है कि आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लीजिए, और ये आपके उसमें नंबर जोड़ेगा जितना आप चाहते हैं। ये डाटा जो है आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कम समय में अधिक हम पढ़ेंगे। और हम शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी रचनाकार आदिकालीन कवि हैं, तो आदिकाल की विशेषताएं आपको तैयार होंगी। आश्रयदाता की प्रशंसा है और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, और श्रृंगार और वीरपरक रचनाएं हैं, और उसमें भी लौकिक साहित्य। अब हम आदिकाल की विशेषता तो आप तैयारी कर लीजिएगा, अब आगे मिलेगा तो बात करेंगे। वैसे मैंने इस पर और वीडियो बनाया है, और दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। विद्यापति हैं, विद्यापति गोरखनाथ अमीर खुसरो भक्तिकालीन सगुण कवि। सगुण कवियों का मतलब होता है जिनके ईश्वर किसी गुण के साथ हों, चाहे वो रूप का गुण हो, चाहे वो सौंदर्य का गुण हो, चाहे वो वाणी का गुण हो, चाहे वो आदर्श चरित्र हो, किसी प्रकार से वो अपने गुणों से युक्त हैं, स्वरूप हैं, वो जो है भक्तिकालीन में आते हैं। सूरदास के जैसे ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, और तुलसीदास के भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। भक्तिकालीन निर्गुण जो कवि हैं वो कबीरदास हैं और मलिक मोहम्मद जैसी। कबीरदास जो है वो संत काव्यधारा अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा से आते हैं, और मलिक मोहम्मद जैसी आते हैं 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 प्रेमाश्रयी या जो है प्रेम काव्यधारा से, ठीक है, या सूफी काव्यधारा से आते हैं। रीतिकालीन जो कवि हैं वो केशवदास हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं। क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सबसे अच्छा है, किस काल का है। रीतिबद्ध रीतिकाल में भी 3 आप याद रखना पड़ेगा आपको, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कक्षाओं में बताया गया है आपको, ठीक है, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं छात्रों। और आधुनिक कालीन कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मेश भारती। छायावादोत्तर में 2 हैं, एक है अज्ञेय, एक है प्रयोगवाद, एक है प्रगतिवाद। अज्ञेय मुक्तिबोध जो है वो आते हैं प्रगतिवाद से, और वो प्रयोगवाद से, और नागार्जुन, धर्मेश भारती और धूमिल जो आते हैं वो प्रगतिवाद से आते हैं। सभी रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आदिकालीन कवि। अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि डाटा हमारे पास है, उस डाटा से हम आपको जोड़ करके बताने का प्रयास करते हैं। विद्यापति का जीवन परिचय, जन्म 1380 ईस्वी और मृत्यु 1460। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको ये याद होना चाहिए, दिवस आप याद रखिएगा। पिता का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो गणपति ठाकुर एक बार पढ़िएगा। गणपति ठाकुर है। हंसनी देवी माता का महत्वपूर्ण नहीं है इनके, लेकिन ऊपर के तीनों महत्वपूर्ण थे। और कीर्तिलता जो कि अवहट्ट में है, ठीक है। आप अवहट्ट की जो भाषा है, अवहट्ट भाषा वो भाषा है जो अपभ्रंश से श्रेष्ठ थी और हिंदी के निकट थी, ठीक है। इसके बाद भू परिक्रमा है। ये देखिए, भू परिक्रमा
भू परिक्रमा और कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, लिखना वाली, गोरज विजय, ये इनकी रचनाएं हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। गोरखनाथ में हम आ जाते हैं। बहुत तेज़ी से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। गोरखनाथ हैं और गोरखनाथ का जीवन परिचय जो है वो गोरखनाथ का जन्मकाल और स्थान। कुल विषयों में विद्वानों का में जो मतभेद है, क्योंकि गोरखनाथ एक आदि कवि हैं और आदि कवि हैं, खासकर आदिकाल के वो कवि जो रहस्यात्मक रहे और थोड़ा सा अपने जीवन को समाज से दूर जाकर जिए हैं और उनके बारे में डाटा सच में मिलना आसान नहीं है, लेकिन कुछ शोध हुए नागरिक विचारणी सभा के द्वारा, उसमें शुक्ल जी ने इनका जो समय बताया है वो 13वीं शताब्दी बताया है। मुख्य स्थान इनका जो है, मुख्य स्थान गोरखपुर है, आज भी आप जानते हैं। वहाँ पर उनका उनकी पूजा और उनका पूरा मठ है, और जिसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी से संबद्ध हैं, उससे जुड़े हुए हैं। आरंभकर्ता नाच साहित्य परंपरा के विस्तारक हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रवर्तक तो जो है मत्स्येंद्र नाथ आते हैं, लेकिन सही ढंग से स्थापित जो त्रुटियाँ रहीं, जो कमियाँ रहीं, जो विस्तार करने के सारे द्वार थे, वो खोलने का काम जो है करते हैं गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु का नाम है। ये महत्वपूर्ण है छात्रों आपके लिए। एक प्रश्न मैंने 1000 बार आपको बताया है कि जो है इनके गुरु का नाम, इनके जो संख्या है नाथों की, वो आप तैयार कर लीजिएगा। इनके साथ आएगा पेपर में, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। है ये पिछली बार एक प्रश्न आया था यहाँ पर, अब बात आ गई तो बता ही दे रहा हूँ। ये जो हठ शब्द है, हा और ठा, देखिए हा सूर्य है, ठा चंद्रमा है। ठीक है, तो जो है सूर्य यानी कि सूर्य और चंद्रमा नाड़ी को, सूर्य और चंद्र जो नाक में छिद्र हैं, इनसे इसी को कहा जाता है और इसी दोनों को साधने का काम ही हठ योग कहलाता है। और पेपर में जो आया था हा और ठा का मतलब पूछा था, तो आप उतना लिख लीजिएगा। आगे चलता हूँ। गोरखनाथ की रचना का नाम तो देख लीजिए, गोरखबानी है। और उसके बाद जो है इनकी रचनाएं 14 बताई गई हैं। उसमें से कुछ का नाम है महादेव, गोरख पुष्टि, गोरक्षत, गोरख, गणेश गोष्ठी, निरंजन पुराण, अष्टक्षरी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें से कुछ नहीं है, बस गोरक्ष किसमें लिखा रहेगा इतना याद रखिएगा, वही उनका होगा। यदि कोई आ जाता है तो उसके लिए फिर थोड़ा सा उनको और अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं हैं। इनके गुरु जी का महत्वपूर्ण है, नाथों की संख्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, उतना तैयार करके रखिएगा। अमीर खुसरो का जीवन परिचय। जन्म 1253 ईस्वी में इनका जन्म होता है और एटा जिला उत्तर प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है। जिला भी, अब जिला जब जहाँ जहाँ आधुनिक कवि और जिनके जिले निश्चित हैं उनके बारे में आपको जिला तैयार करके रखना होगा। गांव पटियाली था। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि माना जाता है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। ये आप नोट करके रख लीजिएगा छात्रों, अलग से रख लीजिएगा। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है, आप इसको भी नोट, गुरु के जितने भी नाम मैं आपको बताऊँगा वो सब आप नोट्स में अलग, व्यक्ति और गुरु ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। शुक्ल जी के अनुसार इनकी मृत्यु 1324 में हुई और 120-21 ग्रंथ जो है उपलब्ध हुए हैं और इनकी रचनाएं पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, ठीक है, और कहावतें हैं। और देख लीजिएगा, किताब में दिया गया होगा और कुछ रचनाएं, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। भक्तिकालीन सगुण कवि सूरदास हैं। सूरदास क्यों प्रसिद्ध हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो वात्सल्य, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं, इसलिए वात्सल्य रस के साथ ही अपनी रचनाएं लिखते हैं। और 1585 में इनका जो है संवत 1535 यानी सन 1478 याद रखिएगा, 1583 याद रखिएगा। जब संवत और सन दोनों हो तो आपको थोड़ा सा समझने लायक एक याद कर लीजिए, उसमें से अगर संवत आएगा तो 57 जोड़ दीजिएगा, और संवत पूछेगा तो सन में जोड़ दीजिएगा, और अगर संवत आता है तो सन से, संवत से 57 घटा दीजिएगा तो ईस्वी आ जाएगा। रुनकता आगरा याद रखिएगा। पिता का नाम राम भक्त है और अष्टछाप के ये कवि हैं, ये पूछा जा सकता है। अष्टछाप वाला कवि मैं अभी थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा। अष्टछाप में 8 कवि हैं। एक पासवर्ड मैं आपको यहीं पर दे रहा हूँ, ये मेरा पासवर्ड था, मैंने बनाया था, याद रखिएगा छात्रों, लिख दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा अलग लगेगा। देखिए फिर से, कु सुप क्री, कु मानी हो जाएगा, इस कु का मतलब हो जाएगा कुंभन दास, इसका मतलब सूरदास, इसका नाम परमानंद दास और इसका कृष्ण, ठीक है। इसी के आगे लिखिएगा च छी गो और नम, ठीक है।
च मतलब हो जाएगा चतुर्वेदास, छीत मतलब छीत स्वामी, गो मतलब गोविंद, और नंददास मतलब न मने नंददास हो जाएगा। जो ये 4 कवि पीछे के हैं ये जो है विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। और ये जो वल्लभाचार्य हैं, ये वल्लभाचार्य के जो आगे के जो 4 शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पेपर में आएगा ही आएगा, किसी रूप में पूछेगा, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग इसको नोट्स में ऐसे बना लीजिएगा पासवर्ड के साथ, और आगे के 4 कवियों के पूरा नाम लिख करके उनको वल्लभाचार्य का शिष्य दिखा दीजिएगा और बाकी को दिखा दीजिएगा विट्ठल नाथ का शिष्य। इनकी भाषाएँ क्या हैं? ब्रज हैं। ब्रज अक्षाप की स्थापना कब हुई है? 1565 में हुई है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये लोग किस मंदिर में गाते थे? ये लोग राजस्थान के एक श्रीनाथ मंदिर है उसमें गाते थे। थोड़ी सी कहानी है कि जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो पुरी से एक जो है मूर्ति ले जाई जाती है, राजस्थान चुरा कर रख दी जाती है और वहीं पर उसकी पूजा अर्चना की जाती है और बाद में वो वहीं पर स्थापित कर दी जाती है। तो ये कहानी है, लेकिन हमें कहानियों से मतलब नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा श्रीनाथ मंदिर में जो है जो कीर्तन और अष्टयाम एक रचना आती है, 8 पहर में भगवान का की पूजा सेवा करना जो है वो कहलाता है। तुलसीदास। तुलसीदास राम काव्य धारा के सबसे वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्ति हैं। तुलसीदास, राम बोला, कई नाम हैं इनके। और तुलसीदास का जन्म 1532 और मृत्यु 1623 सर्वमत है। बाकी बहुत सारे हैं कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजेश्वरी। तुलसीदास का जन्म जो स्थान जो है वो शोरो, उत्तर प्रदेश, एटा में कुछ लोग मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का है, लेकिन यहाँ पर विद्वान का नाम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो आपके काम का उतना है नहीं। राजापुर बांदा सर्वमान्य है। निधन जो है 80 घाट काशी में हुआ था। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली है और पुत्र का नाम तारापति है। दीक्षा गुरु नरहरिदास है। आचार्य शेष सनातन इसके दीक्षा गुरु हैं जो वाराणसी के थे। ठीक है। जिन्होंने इनको शास्त्र सिखाया, वो शास्त्र और उपनिषद वेदों का ज्ञान जिन्होंने सिखाया वो आचार्य शेष सनातन है। नरहरिदास से इन्होंने दीक्षा ली, जिनके पग पग पर चलते रहे, जिन्होंने इनको दीक्षित किया राम नाम से, वो जो है नरहरिदास हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ। तुलसीदास की गुरु परंपरा जो है, जैसा कि इसके बारे में मैंने बहुत पहले बताया था। देखो, रामानुजाचार्य से राघवानंद आते हैं, राघवानंद से रामानंद आते हैं, रामानंद के एक शिष्य हैं, 12 शिष्यों में एक शिष्य आते हैं नरहरिदास, और नरहरिदास के शिष्य हैं तुलसीदास। आप ये देख लीजिएगा। इनकी उपनाम बचपन का नाम राम बोला है। इनकी जातीय कवि कहा जाता है, आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है। और हिंदी साहित्य का आकाश का चंद्रमा इन्हें आचार्य शुक्ल और भिखारी दास कहते हैं। सूर सूर तुलसी सुसी उड़गन केशोदास, याद है लाइन बच्चों? सूर सूर, सूर्य के समान जो है सूर्य हैं, सूरदास जो है सूर्य हैं, और तुलसी शशि, तुलसीदास के समान, चंद्रमा के समान तुलसी हैं, उड़गन केशोदास और पुच्छल तारे के समान जो है केशोदास हैं। जो चमक तो रहे हैं पर वैसी चमक नहीं है जैसा सूर्य और चंद्रमा में स्थायी होती है, ये बात है। अनुप्रास के बादशाह आचार्य शुक्ल कहते हैं। भक्ति का महासागर इन्हें निराला और आचार्य शुक्ल कहते हैं। तुलसीदास के मित्रों का नाम पेपर में आएगा तो नहीं, लेकिन एक बार शायद पूछा था रहीमदास के पद वद के लेकर के, तो देख लीजिएगा। राजा भगत हैं, गंगाराम है, कवि गंग जो हैं वो गंगाराम यही हैं। टोडरमल है, रहीमदास हैं और रश खान के मित्र हैं। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं रामचरितमानस, राम ललन अछू, वैराग्य संदीपनी, बर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, अभिनय पत्रिका इनकी 12 रचनाएं हैं जो शुक्ल की जी के अनुसार हैं। तुलसीदास को प्रथम रचना गीतावली है। तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है। इसी में ही हनुमान बाहुक भी है। रहीम के आग्रह पर लिखी गई बरवै रामायण और सूरदास के आग्रह पर कृष्ण गीतावली। जब ये वृंदावन घूमने जाते हैं वहाँ पर प्रभावित होते हैं और सूरदास से मिलते हैं, तो सूरदास के कहने पर ये कृष्ण गीतावली लिखते हैं। बहुत सुंदर है, मुक्तक छंद है, गजब। आप पढ़िए एक एक पद क्या तुलसीदास ने लिखा है। अवधि के तो सम्राट है ये हैं, लेकिन ब्रज की भी जो सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है क्या तुलसीदास का विविध और सौंदर्य चित्रांकन देखकर आनंद आ जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण कवि कबीरदास पढ़ाते हैं। कबीर सबका मालिक एक, ठीक है। और कबीरदास के बारे में है। कबीरदास, कबीर का अर्थ होता है महान। काशी में प्रकट भय रामानंद चिताए, काशी में इनका जन्म हुआ है। काशी में एक लहतारा नामक तालाब के किनारे इनका जन्म हुआ है और रामानंद के द्वारा इनको जो है शिक्षा दी गई।
रामानंद के 12 शिष्यों में ये भी आते हैं। ठीक है, मगहर में जन्म लेने वाले ऐसा बताते हैं पीताम्बर बरद्वार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सब आपके काम का नहीं है, लेकिन जान लीजिए डॉक्टर गोविंद त्रिपुरारी, रामजी लाल सहाय, ये सब मगहर में जन्म लेना, लेकिन जो कि हमारे पास जो डाटा है वो उसमें मगहर में इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल आगे चलते हैं। कबीर के गुरु हैं, हिंदू गुरु जो हैं वो रामानंद हैं। कबीर भी रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। मुस्लिम गुरु जो है वो शेख तकी हैं। ठीक है, मुस्लिमों के आधार पर उनको शेख तकी कसे से माना जाता है। पीर का अर्थ मैं आपको यहीं पर बता दूं, नोट कर लीजिएगा। पीर के 2 अर्थ हैं। एक तो पीर का अर्थ होता है गुरु, ठीक है, मुस्लिम में जो है गुरु को पीर कहा जाता है। और मुक्तक छंद में जब अब आप रीति मुक्त छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पीर का मतलब होता है दर्द। ठीक है, याद रखिएगा। जो प्रेम से दर्द उठना तो उसको पीर कहते हैं। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, पत्नी रमजानिया और पुत्र निहाल, पुत्र निहाली। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, 2 आंकड़े हैं। फिलहाल हमको लोई, कमाल, कमाली पर ध्यान रखना है। कवि की रचनाएं 63 हैं, जिसमें से 43 प्रकाशित हैं, 20 अप्रकाशित हैं। बीजक संकलनकर्ता धर्मदास ने कबीर के जो शिष्य थे, इन्होंने 1464 में इसका संकलन किया था। कबीर की रचनाएं वैसे तो साखी शबद रामायणी है। इसका जो समवेत स्वरूप है उसे ही बीजक कहा जाए, जिसका संग्रह जो है धर्मदास, क्योंकि बीजक ने कुछ लिखा नहीं है, उन्होंने उपदेश दिया है। उनके शिष्यों ने उनके उपदेश को जो है साखी शबद रामायणी 3 भागों में। साखी माने अब शिक्षा होता है, शबद माने पद होता है, रामायणी माने रामायण यानी कि 2 चौपाइयों में जो लिखा गया स्वरूप होगा और रामायणी है। ठीक है, साखी का तद्भव रूप जो है वो 59 अंग है। पहला अंग गुरुदेव का अंग, अंतिम अंग अभिन्न अविहड़ को अंग, सदुक्कड़ी इनकी जो राजस्थानी खड़ी बोली, सदुक्कड़ी भाषा इनकी मानते हैं। शुक्ल जी पंचमेल खिचड़ी मानते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा, पंचमेल खिचड़ी मानते हैं। श्याम सुंदर दास और वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। शब्द 23 अंग हैं, भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। दार्शनिक विचार माया ब्रह्म जीव से संबंधित इसमें जो है कविताएं आती हैं। रामायणी में बीजक का महत्वपूर्ण अंग है। चौपाई और दोहा छंद हैं। 47 अंग हैं। ब्रज भाषा तथा पूर्वी बोली इसमें है। कबीर ने किससे क्या कहा, कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। जीवों के प्रत्यय का भाव वैष्णव से लेते हैं, हठ योग नाथ संप्रदाय से लेते हैं। माया मोह का विरोध और अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है छात्रों, अद्वैत अब ये जैसे कबीर का दर्शन क्या है तो वो अद्वैत दर्शन है, याद रखिएगा। तो अद्वैत माने माने नहीं, द्वैत माने 2, यानी कि परमात्मा और आत्मा 2 नहीं है बल्कि एक है, ऐसा शंकराचार्य भी मानते हैं और ऐसा ही कबीर भी मानते हैं। भावात्मक रहस्यवाद प्रेम साधना सूफी का है। एकेश्वरवाद मुसलमानों से है। ज्ञान मार्ग रामानंद हिंदू धर्म शास्त्रों। कबीर के का काव्यगत स्मृतियाँ एवं महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। दार्शनिक विचार पाणी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। जो अद्वैतवाद दर्शन है, अगर आप देखिए तो मैंने कहा कि पानी जो है वो एक अलग है, लेकिन पानी का ही स्वरूप बर्फ होता है। जो है बर्फ और पानी यानी कि आत्मा और परमात्मा क्या होते हैं, पानी ही तो हिम है, पानी की परमात्मा से ही तो आत्मा का जन्म होता है, नहीं पानी से ही हिम होता है। और हिम हो गया बिलाय, और जो है बर्फ़ जब पिघल जाती है तो वह पुनः पानी बन जाती है। यानी कि ये आत्मा जब नष्ट होती है, आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो अपना अस्तित्व खो देती है। जो कुछ था सोई भया, परमात्मा जब परमात्मा में जब आत्मा आ जाती है तो वो उसी में समाहित हो जाती है। अब कुछ कहा ना जाए, अब इससे ज़्यादा कुछ और कहा नहीं जा सकता। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये जान ले कि वो इस माया मोह में, इस संसार में पड़ कर के चाहे जितना ज़्यादा ज्ञान और गर्व और घमंड से भरा रहे, पर उसे एक दिन परमात्मा से ही मिलना है। वो चाहे जितना भी ऐश्वर्य और तांडव कर ले, पर उसे ये समझना होगा कि वह परमात्मा का ही पद विचार इसका है। वह है आडम्बरों का विरोध करते हैं, काकर पाता जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताप चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ, क्या बहरा हुआ खुदाए। फिलहाल इसका पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। देखिए ये ऊपर वाला मुस्लिम के लिए है, नीचे वाला हिंदू के लिए है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं। ये केवल उस चीज़ का विरोध करते हैं जिसमें मानवता को नष्ट किया जाता है। अगर आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति है, अगर वो कुछ खाने को नहीं पाता और आप जो है मिष्ठान और पकवान ले जाकर भगवान को चढ़ाते हैं, तो उससे क्या भगवान खुश होगा। अगर आप किसी ऐसे भूखे व्यक्ति को और किसी ज़रूरतमंद को आप वो चीज़ देते हैं तो ज़्यादा
ईश्वर का लक्ष्य तो उस जीव को संतुष्ट करना होता है, और जीव ही असंतुष्ट है, जीव ही अगर उसे दबाया जा रहा है तो फिर किसी भी प्रकार का परिश्रम करना व्यर्थ होता है। काकर पाथर जोड़ कर, कंकर पत्थरों को जोड़ करके मस्जिद लई चुनाए, मस्जिद बना लिया जाता है, और उस पर मुल्ला चढ़ के जो चिल्लाता है, बोलता है ईश्वर का की बात, ईश्वर को बुलाता है, बहरा हुआ, क्या भगवान या जो खुदा है वह क्या बहरा हो गया है जिसको सुनाई नहीं देता? जो सच में ईश्वर है उसको चिल्ला करके उसकी इबादत ज़ोर ज़ोर से कर करके, क्या ईश्वर जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, क्या वो सुनता ही नहीं होगा? बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं कबीर कुछ मायनों में बहुत शानदार व्यक्ति हैं। पाहन पूजे हर मिले, पाहन यानी कि पहाड़ पूजने से, यदि पत्थर पूजने से यदि हर मिलते हैं, भगवान मिल जाएं, तो मैं पहाड़ पूजूंगा। छोटे से पत्थर पूज करके अगर हमें ईश्वर मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा। ताते यह चाकी भली, तो कभी कहता है कि जिस चक्की से मैं गेहूँ पीस करके आटा बनाता हूँ, ये सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि ये तो मुझे कुछ खिलाती है, लेकिन इस स्वरूप में जिसका कोई उपयोग नहीं हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है, किसी व्यक्ति के लिए हम उपयोगी बन जा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, मानवता को छोड़ करके और कुछ अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो वह किस प्रकार से अर्थ सिद्ध हो सकता है? कबीर यह रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, ये विशेषता याद रखिएगा आप, जैसे कि दार्शनिक विचार है, आडंबरों का विरोध, गुरु को विशिष्ट मानना, सदाचार की शिक्षा, ये आप देख लीजिएगा, ये इनकी विशेषताएं हैं। मलिक मोहम्मद जैसी पर हम पहुंचते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जो है, मलिक मोहम्मद जैसी इनका पूरा नाम है। मलिक पद का नाम है, मोहम्मद इनके जिस शैली से जीवन जीते हैं, जिस मुस्लिम शैली से जीवन जीते हैं, तो मोहम्मद हो जाएगा। और जैसी जो है वो जैस में रहते थे, इसलिए जैसी हो गए। 957 हिजरी भी याद रखिएगा छात्रों, 100% याद रखिएगा। 957 हिजरी और 1520 ईस्वी भी आप याद रखिएगा। जन्म स्थान जायस है। गुरु सैयद अशरफ हैं, इनके 2 गुरु हैं। एक शेख मोइनुद्दीन भी आएगा, अगर पेपर में होगा तो भी देख लीजिएगा। और एक जो है सैयद अशरफ है। पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम इनकी रचना है। पद्मावत में जो है रत्नसेन और पद्मावती की कहानी है, उसमें जो मैंने आपको एक दिन बताया भी होगा। पद्मावत में जो पद्मावती हैं वो भगवान का प्रतीक हैं, और जो नागमती हैं वो सांसारिक माया के प्रतीक हैं, और जो रत्नसेन हैं वो मन के प्रतीक हैं। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है, और अलाउद्दीन और राघव चेतन शेखन, उसमें एक शुआ जो है, हीरा मंजू, वो तोता कोई है, जो शुक है, वो प्रतीक है गुरु का। बस इतना आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ इसमें पूछे जाने वाला नहीं। आखिरी कलाम में ही जो है आखिरी कलाम में ही इस्लाम और क़यामत का वर्णन किया गया है, और आखरावट में जो है वर्णमाला के आधार पर इस्लाम सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। बस इतना आप याद रखिएगा, बहुत है। रीतकालीन कवि में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। केशवदास कैसे हैं? ऐसे ही 2-3 को याद रखना पड़ेगा। केशवदास हो गए, पद्माकर हो गए, चिंतामणि हो गए, भिखारी दास हो गए, ये सभी जो है रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। ठीक है छात्रों, केशवदास हैं। केशवदास के बारे में यहाँ आ जाइए। आचार्य केशवदास, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, आप ये देख लीजिएगा। जन्म 1555, मृत्यु सन 1617 ईस्वी में इनकी होती है, याद रखिएगा सन। निवास स्थान ओरछा के निकट कोई गांव, ओरछा समझ लीजिए, छोड़ दीजिए। और पिता पंडित काशीनाथ मिश्र, और आप ये याद, इसमें जो है ओरछा हो जाएगा। अलंकारवादी हैं, याद रखिएगा। और रीतिकालीन परंपरा के प्रवर्तक हैं, ये वाली लाइन याद रखिएगा आप। और इसके बाद इसमें कुछ याद रहे, एक रचना याद रखिएगा, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया और वीर सिंह देवचरी, जहाँ का चंद्रिका, ये सब याद रख लीजिएगा। बस इतना ही आपके काम का है इसमें। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। बिहारी लाल आ जाइए। बिहारी लाल में आप आ जाइए। बिहारी लाल में आपको आगे चलना पड़ेगा कि ये बिहारी लाल ये हैं, और इनके बारे में आपको याद रखना होगा। 1663 में जन्म, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1603 याद रखिएगा। अगर आपसे क्रम पूछ लेता है तो क्रम, जैसे कि पहले कौन पैदा हुआ, तो जैसे केशवदास के बाद बिहारी आएंगे, बिहारी के बाद कौन आएगा, तो ये थोड़ा सा जीवन परिचय वाला क्रम वाला याद रखिएगा, ये सही होना चाहिए आपका। ग्वालियर में जन्म लेते हैं
और बसु और गोविंद पाल इनका ग्राम का नाम है, गाँव का नाम भी पूछा जा रहा है कुछ प्रश्न। आज इनके गुरु का नाम आचार्य केशवदास है, ठीक है, और पिता केशव राय है, ये हो जाएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि और बिहारी सतसई इनकी जो है रचनाएं हैं। सतसई में 713 दोहे हैं, बाकी जो 6 हैं वो सोरठे हैं, ठीक है छात्रों, याद रखिएगा। बस इतना ही आपके काम का है। घनानंद रीत सिद्ध शाखा के बिहारी हैं, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अलग से। घनानंद हिंदी साहित्य में किस शाखा से आते हैं? तो घनानंद आते हैं छात्रों रीति मुक्त शाखा से। रीति मुक्त में याद रखिएगा आलम, ये पेपर में आया भी है, आलम अलग से लिख लीजिएगा इसको, बोधा और एक और है ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये जो है कौन है? ये सब हैं रीति मुक्त शाखा के। इसमें आपको देख लीजिएगा घनानंद आनंदगन नाम से इनका प्रसिद्ध है, और मोहम्मद शाह रंगीले, ये याद रखिएगा, ये आश्रयदाता वाला केशवदास का आश्रयदाता यार बिहारी का जय सिंह है, ये आप याद रखिएगा। इंद्रजीत केशवदास के हैं, और राजा जय सिंह घनानंद उसके बिहारी के हैं, और घनानंद के मोहम्मद शाह रंगीले मुंशी के पद पर काम करते थे। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ब्रज भाषा अच्छी है, प्रेम के यातना का कवि इनको कहा जाता है, और इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। 772 कविता सवैया 1057 और इतने सारे नगेंद्र के अनुसार, वो आपके काम का नहीं है। और ये एक प्रश्न आप छात्रों याद रखिएगा, ये वाला भी याद रखिएगा, किस संप्रदाय से हैं? निम्बार्क संप्रदाय से हैं। इनकी प्रेमिका का नाम जो है वो सुजाना, आप याद रखिएगा, ये आपके काम का है। किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं? वियोग श्रृंगार की, ठीक है। घनानंद के मूल प्रेरक उनकी प्रेमिका सुजान है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रिय चातक जो है घनानंद के प्रिय प्रतीक चातक पक्षी है, ठीक है, जो अपनी प्रेमिका के मरने पर स्वयं भी मर जाता है, ऐसा पौराणिकता और ऐसा इतिहास बताता है। अपनी रचनाओं में कृष्ण सुजान शब्द का प्रयोग बहुतायत प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद विरह लीला फारसी छंदों में आप इतना ही आपके काम का है छात्रों, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा बताया। इनकी मुझ रचनाएं देख लीजिए, सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेलवल्ली और कृपा, इतना आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। रचना भी अलग से आप जो भी मैं बता रहा हूँ वो लिखते चले जाइए, और अभी लिख लेंगे तो सुबह उसको उठ के एक बार पढ़ लेंगे, आपका काम माइनर में हो जाएगा। और आप देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे माइनर वाले बच्चों के पास भेजते हैं जिनको वो जानते हैं, ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जिनको भी जानते हैं उनके पास आप भेजिए, 1 से 2, 2 से 3, और सबसे कहिए ये जो है लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, लाइक चाहे करें चाहे ना करें। कमेंट अगर कोई प्रश्न पूछ रह जाता हो तो प्रश्न आप जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं था इसका, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप इसको कोशिश करिएगा कि आप इस पर अपनी बात सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर करिए। आज मैं अगर इसमें मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल जितना आपको मिले उसका थोड़ा सा भी मुझे मिलता है तो भी मुझे अच्छा लगेगा, और लाभ सभी छात्रों को मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक कालीन कवि भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु इनकी उपाधि है, हरिश्चंद्र इनका नाम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्रधर गिरधर दास तथा माता का नाम पार्वती देवी था। 13 वर्ष की अल्पायु में माता पिता की मृत्यु होने के कारण घर का सारा दायित्व इनके ऊपर आ जाता है। भारतेंदु जी की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, और इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन गलत लिखा हो तो ये अध्ययन में पूरा रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 काशी, पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास, ये गोपाल चंद्र गिरधरदास ये रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इसमें है। बाकी सारा डाटा आपने पढ़ ही लिया है। मृत्यु इनकी 1835 वर्ष इनका जीवन रहा है। इन पर जो है 1976 में डाक टिकट जारी किया गया था इनकी। जयशंकर प्रसाद पर आ जाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, रचनाओं का विवरण इसमें दिया नहीं है छात्र ने, तो कोई बात नहीं है। जैसे कि इनकी एक रचना है निज भाषा उन्नति है, अला देख लीजिएगा। रचनाओं पर हम जल्दी इस पर देखते हैं, अगर आज मौका लगेगा तो रचनाओं पर भी हम देख लेंगे, बात करेंगे। और इनके नाटक हैं प्रेम जोगनी है, नीलबंधु है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी रचनाएं हैं। आ गए हम लोग जयशंकर प्रसाद के पास। जयशंकर प्रसाद 1800
1889 वाराणसी देवी प्रसाद सन 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1889 1937 याद रखिएगा। वाराणसी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और संस्कृत। और इनकी जो रचनाएं हैं अजातशत्रु, आंसू, जन्मेजय गायक, नागयज्ञ, एक चित्रधार, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब नाटक हैं। तितली उपन्यास है, हीरावती उपन्यास है, कामायनी काव्य है, कामना काव्य है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, कंकाल जो है वो कहानी है, पुरस्कार भी एक कहानी है। कंकाल उपन्यास है शायद, हाँ उपन्यास है। बाकी ऊपर के जो है वो सब काव्य हैं, पुरस्कार कहानी है, जो कि आपने 11 में पढ़ा होगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकर प्रसाद, इतना याद रखिएगा। बस बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा छात्रों, ये पूछा जा सकता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, प्र-नि-प-वो, ठीक है, प्रणिपव। ये मेरा पासवर्ड था। प्रा माने हो जाएगा प्रसाद, नी माने निराला, पा माने पंत और वा माने वर मानी महादेवी वर्मा, ठीक है। ये आप याद रखिए छात्रों, आपके काम देगा। क्रम पूछा जाता है छात्रों का लोगों का। निराला आ जाएंगे, सूर्यकांत निराला। 1897 जन्म, 1961 मेदिनीपुर बंगाल। पिता राम साहब त्रिपाठी। 3 वर्ष की आयु में मात्रहीन हो जाते हैं। 22 वर्ष में पत्नी का देहांत। सारा जीवन संघर्षों और निधनता में बीता है। काव्यगत विशेषताएं, स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता, दार्शनिकता की छाप, भाषा शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, प्रगतिवादी काव्य में सरल भाषा शैली, कठिन और दुरूह, सरल सुबोध, काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इनकी रचनाएं आप देख लीजिएगा। और इनकी राम की शक्ति पूजा है, और जो आपने वह तोड़ती पत्थर कविता आपने पढ़ा है वो भी देख लीजिएगा। फिर जागो फिर एक बार देख लीजिएगा। कुकुरमुत्ता देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, सारी रचनाओं का नाम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। मतवाला पत्र का संपादन करते हैं। पत्रों के बारे में भी विवरण यहाँ देना था। देखो पत्र का विवरण अगर मिल जाता है तो आज ही बनाता हूँ, लेकिन अभी जितना भी इसको पढ़ाया जा रहा है अभी इसको पहले आप देखिए। 20 मई 1900 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कौसानी अल्मोड़ा। पिता गंगादत्त। 28 दिसंबर 1970 शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। 1960 में इनको अकादमी पुरस्कार कला बूढ़ा और बूढ़ा चांद के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ इनको चिदम्बरम मिलता है। पद्म भूषण इनको 1961। केवल आप ज्ञानपीठ याद रखिए और साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद वाला याद रखिए। ये दो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों आप महत्वपूर्ण रखिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। महादेव वर्मा पे हम आ जाते हैं। महादेव वर्मा जो है 1907 में इनका जन्म हो जाता है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती हेमरानी श्री गोविंद साय वर्मा MA। 11 सितंबर 1987 निहार रश्मि नीरजा, ठीक है छात्रों। पद्म भूषण उनको, इस पद्म भूषण आपको नहीं याद रखना है। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, देख लीजिएगा। साहित्य अकादमी की सदस्यता पाने वाली पहली महिला हैं। शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा पर मिला, यामा वाला याद रखिएगा। बाकी आप इनको कुछ मत याद रखिए, इस पर हम आगे चलते हैं। छायावाद उत्तर कवि, जन्म मृत्यु आप याद रखिएगा 1907 में। अज्ञेय आते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 1911 1987। पिता का नाम हीरानंद। जन्म स्थान कश्मीर। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक, जैसा कि मैंने कहा आपसे। और उसको पश्चात जो है सच्चिदानंद हिरन व सहन अज्ञेय, ये पूरा नाम याद रखिएगा छात्रों, ये महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। और इनके आंगन के पार, द्वार, अरियो, करुणा, प्रभावमय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधन रौंदे गए, और अरे यावर याद रहेगा। बहुत सारी रचनाएं हैं। शेखर एक जीवनी है, तो आप इसको याद रखिएगा। किस पत्रिका का संपादन करते हैं ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए प्रवर्तक ये रहे, लेकिन प्रथम तार सप्तक कहा जाता है, लेकिन उसका नाम केवल तार सप्तक है, तो तार सप्तक में के कवियों में ये आते हैं। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध उनका पूरा नाम है। 13 नवंबर 1917 ग्वालियर के श्योरपुर नामक स्थान पर। प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन। प्रथम रचना चांद का मुँह टेढ़ा, ब्रह्मराक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं, मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, मुझे पुकारती हुई पुकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्मराक्षस याद रखिएगा, चांद का मुँह टेढ़ा और डूबता चांद कब डूबेगा, ये इतना है। मेरे सहचर मित्र और अंधेरे में आप देख लीजिएगा। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 में होती है, ठीक है। नागार्जुन पर आते हैं। नागार्जुन जो है वो इनका मूल नाम पूछा जा सकता है, बैद्यनाथ मिश्र है। 1911 में इनका जन्म होता है। बिहार दरभंगा। गोकुल मिश्र के पिताजी का नाम उमादेवी। राहुल सांकृत्यायन। नागार्जुन नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका नाम नागार्जुन दिया है। क्यों दिया होगा? इन्होंने बौद्ध संप्रदाय में अपने आप को दीक्षित किया।
या उस तरह से जुड़े रहे। राहुल सांकृत्य ने इनको दिया। पत्नी अपराजिता, नागार्जुन की आदर्श महाकवि निराला जी हैं। नागार्जुन अपना गुरु किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। वैसे नागार्जुन और कबीर दास जी में कोई विशेष अंतर नहीं मिलेगा, दोनों अपने में फक्कड़ हैं, दोनों अपने में विशिष्ट हैं। आप देख लीजिएगा, चनाजोर, गर्म युग धारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, ये सब का सब जो है इनका रचना साहित्य है। आप याद रख लीजिएगा, नाम जानते रहिएगा, काम देगा आपको। हजार बाहों वाली, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयोगवादी कविता के उन्नयन कवि धर्मवीर भारती का नाम, धर्मवीर भारती 25 सितंबर 1926, 4 सितंबर 1967, इलाहाबाद। कांता भारती, चिरंजीव लाल वर्मा, चंदा देवी माता का नाम, निबंधकार उपन्यास हैं ये सब। और गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं इसमें दी गई हैं। आप ठेले पर हिमालय देख लीजिएगा, पशचंती देख लीजिएगा, चांद और टूटे हुए लोग देख लीजिएगा, ठंडा लोहा, कनप्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है। बस इतना ही आपको याद रखना है इनके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है, इनके बारे में देखिए। इनकी ये सब इनका नाम वाराणसी के जनपद के एक साधारण गांव से खेवली में 9 नवंबर 1936 उनका जन्म हुआ है। और आप देखेंगे ITI किया था, प्रांतीय सरकारी नौकरी कर रहे थे, और 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किताब में आपके इनके सब दिया गया होगा। जो है समकालीन पत्र पत्रिकाओं में जो है इनकी छपती थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल के मरणोपरांत दिया गया था इनको। आगे चलते हैं। ये है संसद से सड़क तक, मुक्तिबोध पुरस्कार मिला। कल सुनना मुझे, इस पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब ये हमको लगता है इसमें समाप्त हो। शोध किसे कहते हैं याद रखिएगा, शोध के क्या कार्य होते हैं, शोध की प्रविधियाँ क्या होती हैं, इस पर भी प्रश्न आ रहा है, एक आध क्वेश्चन आएगा। और इतने में जितना मैंने आज आपको बताया है वो अगर आपने तैयार कर लिया है तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम हो सकता है कुछ नए वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना दें, तो अगर वो बन जाता है तो आपके लिए लाभ होगा। अब आप एक काम करिए, अब अपनी पढ़ाई करिए, इसमें से जो आपने लिखा हो उसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चलिए, और बच्चों, दूसरे दोस्तों के पास भी इसको भेजिए जो लिखा है। अगर आप, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं कह देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैसेज जाएगा पुनः जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है हिंदी अगर लिए हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा ही, नहीं भी लिए हैं तो आप विद्यालय से जुड़े भी रहेंगे, हमसे भी जुड़े रहेंगे। और गुरु के निकट रहना ज़्यादा श्रेष्ठकर माना जाता है। चलिए, बहुत सारे नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपने भी 75 क्वेश्चंस में आप 75 करिए, और जितना निकट रहेंगे 75 के उतना ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलेगा। चलिए, धन्यवाद इतनी देर आपको समय देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।